आज किसी ने ऐसे ही कह दिया कि मील प्लानिंग का भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो इसके बारे में तो मैंने बताया है कि मील प्लानिंग का कोई काम नहीं है। इनफैक्ट मील प्लानिंग आप करेंगे तो उससे आपका टाइम बचेगा। और फिर किसी और से भी बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि इसके क्या रूल्स हैं, कैसे हम शुरू कर सकते हैं, इसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं मील प्लानिंग के। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है और इसको इतना हवा नहीं बनाना है हमको। मील प्लानिंग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके कोई रूल्स नहीं है। आपके घर में क्या खाया जाता है वो आपके सिवा और कोई नहीं जानता, इसीलिए मील प्लानिंग की जिम्मेदारी आप ही पर आएगी। एक बार आपने अपनी लिस्ट बना ली और आपने उससे डिसाइड कर लिया कि अगले 2-3-4 दिनों में लंच डिनर ब्रेकफास्ट में क्या क्या बन रहा है, तो आपका मील प्लान बन जाता है। अब बीच में किसी रिश्तेदार या फ्रेंड के यहाँ से न्योता आ गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि मील प्लान है तो कनपट्टी पे बंदूक लगी है कि नहीं हमें तो घर पे ही खाना है क्योंकि हमारा मील प्लान है। नहीं, मील प्लान होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए अपने मित्रों के साथ एंजॉय करिए, जो उस दिन की मील आपने डिसाइड की थी वो आगे किसी और दिन के लिए प्लान कर लीजिएगा। लेकिन अगर कहीं जाना नहीं होता और ऑफिस में आप लेट हो जाते, वापस आके एकदम से तो आपको उस मौके पे नहीं सोचना पड़ता ना कि अब क्या बनाएं आप, क्योंकि आपने प्लान बना रखा है पहले से। और दूसरा ऐसे कि अगर कभी कहीं बाहर जाने का मन हो, मील प्लान बना है तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाइए, खाइए, बाहर से मंगाइए, मूड की बात है। मील प्लान बनाने का सिर्फ एक फायदा होता है कि जब हमें खाना बनाना हो या जब हमारा घर पे खाने का मौका हो, हम उस समय स्ट्रेस में ना आ जाएं कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, और इतना तो टाइम भी नहीं है। तो प्लानिंग हमारी लाइफ को इजी करती है, हमारी लाइफ को मुश्किल नहीं करती। तो मील प्लानिंग को आप एक मददगार समझिए, एक हवा नहीं है वो। करके देखिए तभी पता चलेगा। जब तक हम बातें हुए रहेंगे ना तब तक इसको कर नहीं पाएंगे। जैसे कहते हैं ना टीचर्स, पुट द पेन टू पेपर। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा।